हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर क्लास का यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने देखा है कि जो हमें कस्टम बिल्ट इन स्ट्रक्चर हमारे पास आते हैं पाइथन के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर में हमने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये सब डिटेल में डिस्कस किया है। अभी हम डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर। यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली हम अपने कस्टम डेटा स्ट्रक्चर कौन से बना सकते हैं, यूजर अपने डेटा स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है, आज हम वो कवर करने वाले हैं पाइथन की इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर के साथ। अब डेटा स्ट्रक्चर देखो, अगर डेटा स्ट्रक्चर हमें कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले हमें एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसके लिए हमें एक बेसिकली क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। देखो, क्लास जैसे हमारे पास, देखो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली क्लास में किया था, क्लास कीवर्ड के साथ हम क्लास बनाते थे। सेम वे में देखो, हमने क्लास कीवर्ड दिया, उसके बाद हमने अपना जो डेटा स्ट्रक्चर का नेम रखना है वो नेम यहाँ पे दे दिया। क्लास का नेम क्या देना है, जो हमें कस्टम डेटा स्ट्रक्चर का नाम रखना है। यहाँ पे मैंने ये बेसिकली नेम रखा माई डेटा स्ट्रक्चर, बट ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर बनाने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आप बेसिकली उसका नाम रख सकते हो। फिर देखो, क्लास बनाते थे जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले लेक्चर में देखा है, क्लास बनाने के बाद कंस्ट्रक्टर बनाना होता था, जो इसमें बेसिकली इनिशियलाइजेशन करते थे। हम इनिशियलाइजर बनाना होता था, एक डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर मेथड, ये बनाते थे क्लास के अंदर। इसका क्या काम था कि जो भी वेरिएबल है, जो इस क्लास के वेरिएबल है, उनको इनिशियलाइज करना। यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे बनाया डेफ, ये डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर मेथड, और इसमें सेल्फ पास किया। और यहाँ पे देखो, एक मैंने इनिशियलाइजेशन की, एक ब्लैंक लिस्ट की, ये देखो ब्लैंक लिस्ट है। सेल्फ डॉट आइटम के अंदर देखो क्या है, सेल्फ डॉट आइटम, इसमें देखो ब्लैंक लिस्ट स्टोर करा दी है। सेल्फ डॉट आइटम बेसिकली एक ब्लैंक लिस्ट है। ये इनिशियलाइजेशन कहाँ पे की है मैंने, इसके इनिशियलाइजर के पास, जो ये कंस्ट्रक्टर है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर मेथड के पास। तो इस वे में बेसिकली हम क्या करेंगे, अपना कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो, डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे हमने बेसिकली बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर देखे थे, लिस्ट देखा था, तो लिस्ट में क्या होते थे, ऑपरेशन होते थे हमारे पास। लिस्ट में हम डेटा को ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे। ऐसे ही हम अपना कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें ऐड करने का, रिमूव करने का, ये सारे ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सेम वे में मैंने क्या किया, अब डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसकी क्लास बनानी पड़ेगी। मैंने क्लास डिफाइन की, देखो क्लास कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड, उसके बाद मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर का नाम दिया माई डेटा स्ट्रक्चर। ये देखो, नाम दिया अपने डेटा स्ट्रक्चर का, जैसे क्लास बनाते हैं सेम वे में बनाना है, सेम सिंटेक्स है। उसके बाद फंक्शन बनाने हैं, अब ये क्लास बना दी, अब इसके अंदर फंक्शन बनाने हैं। सबसे पहले हमें इसका इनिशियलाइजर बनाना है। बेसिकली यहाँ पे देखो, डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर, ये कंस्ट्रक्टर मैंने ऐड किया। इसका काम क्या था, बेसिकली इनिशियलाइज करना। यहाँ पे लिस्ट को इनिशियलाइज कर रहा है बेसिकली, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जैसे ही हम इस डेटा स्ट्रक्चर क्लास, इस क्लास को हम कॉल करके, जैसे ही इस क्लास को कॉल करेंगे तो इसकी इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, ये लिस्ट की इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, एम्प्टी लिस्ट हमारे पास डिफाइन हो जाएगी जैसे ही बेसिकली हम इस क्लास को कॉल करेंगे। तो ये हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। उसके बाद क्या था, हमें अब इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। सपोज करो हमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है आइटम को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे देखो मैंने एक और फंक्शन ऐड किया डेफ कीवर्ड के साथ, उसका डिस्क्रिप्टिव नेम रखा। अब फंक्शन कैसे बनाते हैं, देखो डेफ कीवर्ड के साथ बनाते हैं पाइथन में, सेम वे में यहाँ पे देखो डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाया। फिर फंक्शन का नेम रखा ऐड अंडरस्कोर आइटम। और सबसे पहला जो कीवर्ड है यहाँ पे देखो, जो आर्गुमेंट पास किया वो सेल्फ पास किया है। अब सेल्फ हमारे पास देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि सेल्फ का क्या काम है। ये बेसिकली रेफरेंस को मेंटेन करता है। जब हम इस डेटा स्ट्रक्चर के बेसिकली इंस्टांस बनाएंगे, तब किस इंस्टांस में कौन सा डेटा स्टोर करना है वो सेल्फ मेंटेन करेगा। अगर आपको सेल्फ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली क्लास में जाके अपना चेक कर सकते हैं। फिर सेकंड, यहाँ पे देखो सेकंड आर्गुमेंट क्या है, एक आइटम है। यहाँ पे एक आइटम मैंने आर्गुमेंट का नाम रखा, आप आर्गुमेंट का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो जो ये आइटम आएगी, देखो उसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ये फंक्शन है ऐड आइटम, इसके अंदर जो हमारा कोड है देखो सेल्फ आइटम्स, ये आइटम्स कहाँ से कॉल हुआ है, जो हमारे पास देखो ब्लैंक लिस्ट हमने बनाई थी, ब्लैंक लिस्ट को यहाँ पे कॉल किया है और उसमें अपेंड कराया है। कौन सी आइटम अपेंड कराई है, जो यहाँ पे पास हुई है। देखो ये आइटम्स क्या है, आइटम एक लिस्ट है, ये ब्लैंक लिस्ट है, उसके अंदर हम अपेंड करा रहे हैं जो आइटम यहाँ से आएगी। जो हम ये ऐड आइटम वाला फंक्शन है ना, इसको कॉल करेंगे, उसमें जो आइटम देंगे वो अपेंड करा दिया है यहाँ पे। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया ऐड आइटम का। सेम वे में हमें एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है आइटम को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे देखो एक और फंक्शन मैंने दिया रिमूव के लिए, डेफ रिमूव आइटम। इस फंक्शन का क्या काम होगा, आइटम को रिमूव करना। अब इसमें भी दो आर्गुमेंट पास किए, फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ है, सेकंड एक आइटम है यहाँ पे। तो पहले देखो मैंने एक इफ कंडीशन चेक लगा लिया यहाँ पे। इफ कंडीशन का क्या है, देखो यहाँ पे इफ कंडीशन है, जो यहाँ से आइटम आएगी, ये आइटम चेक करेंगे कि ये आइटम बेसिकली, यहाँ पे देखो आइटम, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर इन है, फिर देखो सेल्फ डॉट आइटम्स, ये लिस्ट मैंने यहाँ पे पास कर दी कि इस लिस्ट के अंदर जो ये लिस्ट है
आइटम्स की जो एक लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर जो हम रन टाइम पे आइटम पास कर रहे हैं इस रिमूव आइटम फंक्शन में, वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। बेसिकली देखो ये मेंबरशिप ऑपरेटर यही ये चेक करेगा कि ये आइटम यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये ट्रू हो जाएगा अगर ये आइटम मिल जाएगी, इसको ये आइटम अगर इस लिस्ट के अंदर मिल जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये मेंबरशिप ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, फिर इफ का कोड चलेगा। अब इफ का कोड देखो क्या है, इफ का कोड है देखो, जो ये हमारे पास आइटम्स की लिस्ट थी इसके साथ हमने चलाया रिमूव ऑपरेशन। यहाँ पे देखो रिमूव मेथड को कॉल किया लिस्ट के साथ रिमूव, और उसमें आइटम पास कर दी जो सी आइटम हमें रिमूव करनी है। तो इस वे में बेसिकली हमारी आइटम रिमूव हो जाएगी। और सपोज करो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर फॉल्स के केस में देखो हमारा एल सेक्शन है, एल सेक्शन में हमने रेज कराई है। यहाँ पे देखो रेज कीवर्ड से क्या होगा, एक्सेप्शन रेज होगी। कौन सी एक्सेप्शन रेज की है, कराई है, वैल्यू एरर की। और यहाँ पे देखो डिस्प्ले क्या होगा, आइटम नॉट फाउंड इन डेटा स्ट्रक्चर की, ये आइटम नहीं मिली है। तो इस वे में देखो हमने अपना कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम रखा माई डेटा स्ट्रक्चर। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने दो फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, ऐड करने के लिए आइटम को और रिमूव करने के लिए, बेसिकली दो फंक्शन की हेल्प से। तो अभी देखो इसको हम रन कर लेते हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन कर लेते हैं इसको। अभी मैंने अपना कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसमें देखो इसको कॉल करके अपना एक यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल में डेटा को ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे। अब देखो अब ये जो क्लास थी, क्लास का नाम था माई डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो माई डेटा स्ट्रक्चर सेम क्लास को मैंने कॉल किया, और कॉलिंग टाइम पे देखो मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं यहाँ पे पास किया। यहाँ पे देखो कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया कॉलिंग टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे देखो जो इसका ये जो इसका कंस्ट्रक्टर है इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास हो रखा है। यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट अपने आप इनिशियलाइज हो जाएगी, जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो यहाँ पे देखो ब्लैंक लिस्ट इनिशियलाइज होगी, ब्लैंक लिस्ट अपने आप बन गई, वहां पे डिफाइन होगी। जो इनिशियलाइजर का काम है वो इनिशियलाइज कर दिया उसने, ब्लैंक लिस्ट बना दी। अब मेरा जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, वो ये देखो, ये वेरिएबल का मैंने नाम रखा माई अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर स्ट्रक्चर। और मैंने इसका टाइप प्रिंट कराया, देखो इसका टाइप आया माई डेटा स्ट्रक्चर, इसका मैंने टाइप प्रिंट कराया, इसका टाइप आया माई डेटा स्ट्रक्चर। अब उसके बाद मेरे को देखो इसमें ऐड करनी है फंक्शनैलिटी। तो देखो मैंने कॉल किया माई डेटा स्ट्रक्चर डॉट ऐड आइटम। ऐड आइटम कौन सा फंक्शन था, देखो ये फंक्शन हमने बनाया था, तो मैंने ऐड आइटम कॉल किया। अब कौन सी आइटम मेरे को पास करनी है, तो मैंने देखो यहाँ पे एक आइटम दी एप्पल, स्ट्रिंग में दिया एप्पल। तो एप्पल बेसिकली कहाँ पे पास होगा, देखो एप्पल यहाँ पे इस, ये देखो ये जो आइटम है इसकी वैल्यू एप्पल पास होएगा यहाँ पे। फिर मैंने बनाना दिया, फिर ऐड आइटम में बनाना जाएगा, फिर ऑरेंज आएगा। और वो सारी आइटम देखो कहाँ पे, इस लिस्ट के अंदर अपेंड होती रहेंगी। ये वाली लिस्ट थी ना जो ब्लैंक लिस्ट थी, इसके अंदर ये सारी आइटम अपेंड हो जाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे देखो ऐड आइटम फंक्शन को मैंने 3 टाइम कॉल किया। तो इसकी जो आउटपुट आएगी देखो, यहाँ पे देखो माई डेटा स्ट्रक्चर, माई डेटा स्ट्रक्चर में से मैंने देखो आइटम्स, आइटम्स क्या थी, वो लिस्ट थी अपने पास जिसके अंदर हम आइटम अपेंड करा रहे हैं, उसको प्रिंट कराया। देखो इसमें ये एप्पल, बनाना और ऑरेंज तीनों एंट्री स्टोर हो गई है हमारे पास। फिर मेरे को रिमूव फंक्शनैलिटी चेक करनी है। अब देखो मैंने रिमूव आइटम किया, रिमूव आइटम फंक्शन कॉल किया, और मैंने यहाँ पे बनाना पास कर दिया। यहाँ पे देखो मेरे को बनाना को रिमूव कराना है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये देखो रिमूव वाले फंक्शन को कॉल करेगा, यहाँ पे आइटम क्या जाएगी, बनाना जाएगी। फर्स्ट इफ कंडीशन चलेगी, ये इफ कंडीशन में चेक करेगा कि बनाना एग्जिस्ट करता है नहीं करता है इस लिस्ट के अंदर, तो ये ट्रू हो जाएगी। उसके बाद ये रिमूव कर देगा बनाना को। और फिर मैं देखो लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, देखो अब इसमें बनाना नहीं है, अब ये लिस्ट मेरे पास आई है आउटपुट पे। तो ये था, देखो हमने एक कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाया, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड की। इसमें में हम अपने कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और सपोज करो मैं अब देखो यहाँ पे ये बनाना को दोबारा से ट्राई करता हूँ, बनाना को मैं पहले ही रिमूव कर चुका हूँ, तो बनाना को मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो ये इफ कंडीशन थी जो देखो रिमूव रिमूव मेथड की, देखो रिमूव आइटम मेथड में जो इफ कंडीशन थी ये फॉल्स हो जाएगी। फिर ये एल्स पे जाएगा, फिर ये देखो यहाँ से एक्सेप्शन रेज करेगा, मैंने रेज एक्सेप्शन लगाई है। तो ये देखो सेम एक्सेप्शन यहाँ पे मैंने रेज करा दी। ये देखो वैल्यू एरर की एक्सेप्शन है, जो ऊपर मैंने एक्सेप्शन की क्लास दी थी, और ये मैसेज दिया था आइटम नोट फाउंड, ये सेम एक्सेप्शन यहाँ पे रेज करा दी है। तो ये बेसिकली एक हमारे पास एग्जांपल था कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाने का। इसके बाद देखो हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, वो देखो हमारे पास स्टैक आता है, क्यू आता है, लिंक्ड लिस्ट आती है। अब इन सबको भी हम कस्टम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैक के साथ। जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का बेसिकली क्या कंसेप्ट है, कि कुछ स्टैक को आप इस वे में देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक स्टैक है, इसमें हम डेटा देखो इधर से हम डेटा डाल रहे हैं, तो जो सबसे पहले डेटा जाएगा वो ऐसे, देखो डेटा ऐसे हमारा डलता जाएगा, और जो सबसे बाद में डेटा आएगा वो टॉप पे आ जाएगा। सपोज करो ये वाला डेटा टॉप पे आ गया हमारा। तो जब हमारे पास जो हमारे पास सबसे लास्ट में आया था ये सबसे टॉप में है। और जब हम इसमें से रिमूव करेंगे डेटा, तो रिमूव भी हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे टॉप से। तो सबसे पहले जो सबसे बाद में आया था, जो लास्ट में आया था, उसको रिमूव करेंगे।
उसके बाद मूव करेंगे, ऐसे मूव करते जाएंगे। तो जिसका प्रिंसिपल है वो है देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसका प्रिंसिपल है। अब स्टैक को देखो हमें कस्टम बनाना है। अब स्टैक देखो बिल्ट इन नहीं है पाइथन के अंदर, इसको हमें बनाना है। इसको बनाने के लिए हम देखो दो डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, लिस्ट यूज कर सकते हैं, डी क्यू यूज कर सकते हैं। डी क्यू को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि डी क्यू क्या है। इस क्लास में हम लिस्ट के साथ अभी स्टैक को बनाएंगे। अब जो स्टैक है, स्टैक के कुछ कॉमन ऑपरेशन होते हैं जो हम स्टैक के ऊपर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आता है पुश। पुश बेसिकली क्या करेगा, पुश क्या करेगा, ऐड करेगा आइटम को टॉप से, यहाँ से टॉप से। जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे इस ग्राफ, जैसे मैंने इस इमेज की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ड्राइंग की हेल्प से यहाँ पे। तो हम इधर से पुश कहाँ से परफॉर्म करेंगे, हम यहाँ से, हम टॉप से इसमें डेटा एंटर करेंगे, यहाँ से हम एंटर करेंगे डेटा, टॉप से आएगा हमारे पास डेटा। ये पुश का ऑपरेशन है। फिर एक आएगा पॉप। पॉप क्या करेंगे, हम पॉप में बेसिकली हम रिमूव करेंगे डेटा। रिमूव भी किधर से करेंगे, टॉप से करेंगे। जो सबसे ऊपर हमें आइटम मिलेगी, जो सबसे ऊपर आइटम मिलेगी, जो सबसे लास्ट में हमने अभी पुश की थी, वो आइटम को हम सबसे पहले रिमूव कर देंगे। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो प्रिंसिपल है यही टॉप में चलेगा। देखो जो रिमूव करेंगे वो टॉप से करेंगे, हम आइटम यहाँ से टॉप से देखेंगे, जो आइटम मिली उसको रिमूव कर दिया। फिर एक आता है पीक। पीक का क्या कंसेप्ट है कि ये चेक करेगा टॉप पे आइटम कौन सी है। अब देखो हम पॉप ऑपरेशन टॉप से कर रहे थे, हम चेक कर रहे थे कि टॉप पे कौन सी है, उसको रिमूव कर रहे थे। उसके बाद आता है पीक। पीक बेसिकली हमें रिटर्न करेगा कि टॉप पे है कौन सी। तो यहाँ पे देखो टॉप पे जो भी आइटम मिलेगी उसको पीक रिटर्न कर देगा, पीक रिमूव नहीं करेगा। पीक सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देगा कि टॉप पे कौन सी आइटम है। फिर एक ऑपरेशन होता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी बेसिकली चेक करेगा कि कोई स्टैक जो हमारा है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर स्टैक में हमारे पास डेटा होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा हमारे पास। आता है हमारे पास साइज। साइज बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, साइज बेसिकली जो आइटम होंगे स्टैक में, जितने भी आइटम होंगे स्टैक में, उनके अकॉर्डिंग जो स्टैक का है वो साइज रिटर्न कर देगा। अब देखो इसको पाइथन में बना लेते हैं। अब पाइथन में बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखो स्टैक की क्लास बनानी पड़ेगी। देखो मैंने क्लास कीवर्ड के साथ, यहाँ पे देखो क्लास कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड के साथ मैंने स्टैक, स्टैक नाम से क्लास बना दी अपने पास। और अभी देखो मेरे को यहाँ पे देखो इनिशियलाइजेशन करानी है, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर मेथड बनाया है यहाँ पे, उसमें सेल्फ पास किया, और एक ब्लैंक लिस्ट, ये देखो ब्लैंक लिस्ट की इनिशियलाइजेशन करा दी यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास अब मेरे को कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। ये वाली फंक्शनैलिटी है, पुश है, पॉप है, पीक, इज एम्प्टी और साइज। ये सब के मैं अलग अलग फंक्शन बना दूंगा। तो सबसे पहला फंक्शन हमने बनाया, देखो यहाँ पे डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन बनाया इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी का क्या कंसेप्ट था, ये चेक करेगा कि जो हमारे पास स्टैक है उस स्टैक में अगर डेटा है तो ये बेसिकली फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर उसमें डेटा नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे देखो सेल्फ पास किया, सेल्फ का मीन्स है कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, सिर्फ सेल्फ है, सेल्फ सिर्फ रेफरेंस मेंटेन करेगा। यहाँ पे देखो रिटर्न क्या करा रहा है, लेंथ। लेंथ बेसिकली देखो लेंथ है, किसकी लेंथ है, सेल्फ डॉट आइटम्स, जो हम यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, जो हमने यहाँ पे लिस्ट इनिशियलाइज की है उसकी लेंथ चेक करा रहा है। अगर वो लेंथ देखो इक्वल टू 0 है, अब यहाँ पे देखो ये बेसिकली कंडीशन क्या रिटर्न करेगी, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। अगर हमारे पास ये लेंथ इक्वल टू 0 हो जाएगी, अगर इस लिस्ट में कोई आइटम नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगी, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगी। तो देखो ट्रू के केस में क्या होगा, जब ये इज एम्प्टी को हम कॉल करेंगे, अगर हमारे स्टैक में कोई डेटा नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। फिर ये देखो लिस्ट के, लिस्ट में 0 आइटम आ जाएगी ना, लिस्ट की जो लेंथ आएगी वो 0 आएगी ना। फिर बेसिकली लेंथ हम चेक करेंगे लिस्ट की, वो 0 आएगी, तो ये बेसिकली जो इज आइटम है ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर लिस्ट में कोई भी आइटम है, एक भी आइटम है, तो उसकी लेंथ बेसिकली 0 नहीं आएगी, फिर 1 2 जितनी भी आइटम है उतनी आएगी, तो उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये था इज एम्प्टी, ये इज एम्प्टी हमने फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर ली इज एम्प्टी फंक्शन से। फिर हमने देखो एक और फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाया बेसिकली पुश। पुश बेसिकली क्या था कि जैसे हमारा स्टैक है, स्टैक में हमें टॉप से पुश करना है, टॉप से डेटा को ऐड करना है। तो देखो यहाँ पे हम पुश, हमने जो फंक्शन का नाम रखा, और इसमें देखो दो आर्गुमेंट पास किए, सेल्फ और आइटम। अब सेल्फ तो देखो रेफरेंस को मेंटेन कर रहा है, आइटम क्या है, जो हमें बेसिकली डेटा ऐड करना है वो आर्गुमेंट। आइटम की वैल्यू होगी जो डेटा हमें स्टैक के अंदर ऐड करना है। अब देखो उसके बाद हमने देखो ये लिस्ट को कॉल किया, तो हमारा देखो कुछ इसमें में हमारा जो भी आइटम आएगी उसको हम अपेंड कराएंगे। अपेंड कैसे कराएंगे, टॉप से अपेंड कराएंगे, कि ऐसे अपेंड कराते जाएंगे अपने पास। तो ये देखो अपेंड, अपेंड में हमने आइटम दिया, उसको हमने अपेंड करा दिया। अब आप एक चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे टेक्निकली तो हमने एक लिस्ट ही इनिशियलाइज की थी। तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है हमारे पास, ये हमने पहले क्लासेस में देखा है, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है अपने पास। तो जब हम अपेंड कराते हैं, अपेंड हमारे पास यहाँ से एंड से अपेंड होता है अपने पास। तो इसको हम इस वे में विजुलाइज कर सकते हैं कि जब हम अपेंड करा रहे हैं इधर से टॉप से करा रहे हैं, तो जब हमारे पास लिस्ट ब्लैंक होगी तो सबसे पहले ये वाली आइटम अपेंड होगी। सपोज करो मैंने 1 अपेंड कराया, तो 1 यहाँ पे 0 इंडेक्स पे आ जाएगा।
सेम वे में स्टैक में 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर मैंने सेकंड आइटम अपेंड की तो 2 आ जाएगा 1 इंडेक्स पे। ऐसे सेम वे में स्टैक में 2 इधर आ जाएगा। फिर मैंने 3 अपेंड किया, फिर मैंने 4 अपेंड किया, मैंने अपेंड करता गया ऐसे। तो इस वे में मेरे पास अपेंड हो रहा है। सेम देखो यहाँ पे भी स्टैक में भी इस वे में ही हमारे पास अपेंड होता चला जाएगा। जो सबसे लास्ट में अपेंड होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी आइटम। जैसे यहाँ पे देखो 6 मैंने यहाँ सबसे बाद में अपेंड की थी, सबसे लास्ट में अपेंड की थी। सेम वे में स्टैक में सबसे ऊपर 6 आ जाएगा। तो इस वे में देखो हम पुश की हेल्प से डेटा अपेंड कर रहे थे। फिर आता है पॉप। और पॉप का क्या काम है कि सबसे टॉप से रिमूव करना है। अब टॉप से कैसे रिमूव करना है, देखो यहाँ पे देखो सेल्फ पास किया। अब सेल्फ पास किया, यहाँ पे देखो सेल्फ है अकेला, कोई आर्गुमेंट नहीं हमने पास किया। सबसे पहले देखो हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो लिस्ट है, लिस्ट हमारी एम्प्टी तो नहीं है। यहाँ पे देखो नोट सेल्फ इज एम्प्टी, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये इज एम्प्टी वाला फंक्शन कॉल किया। अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो उसको ये फॉल्स कर देगा, देखो नोट लगाया उसके साथ। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो उसको ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही देखो ये हमारे पास इज एम्प्टी, हमारे पास फॉल्स किस केस में रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखो ये फॉल्स रिटर्न करेगा अगर इस आइटम इस लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा है, इस टैग के अंदर डेटा है, तो ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। तो फिर ये देखो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू जब हमारे पास इस टैग के अंदर डेटा है। फिर इसमें से हम डेटा को रिमूव करेंगे। अब देखो रिमूव करते इस टाइम पे हमने क्या ऑपरेशन लगाया है, ये लिस्ट है अपने पास, आइटम्स नाम से एक लिस्ट है अपने पास। इस लिस्ट में से बेसिकली हमने पॉप लगाया है। तो पोप देखो हमने जब लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में कवर किया था, तो पोप क्या कर रहा था, सबसे एंड में से डेटा को रिमूव कर रहा था। तो जैसे इसकी अगर हम बात करें, अभी हमने देखो सबसे एंड में क्या पास किया था, 6 पास किया था, तो ये 6 को रिमूव कर देगा। पोप इधर से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर स्टैक की टर्म में बात करें तो देखो सबसे ऊपर क्या था, 6 था, 6 को रिमूव कर दिया। तो पोप हमने देखो अब स्टैक की फंक्शनैलिटी लिमिट कर दी कि जो हम रिमूव करा रहे हैं वो सबसे ऊपर से रिमूव करा रहे हैं, जो लास्ट इन था उसको आउट कर रहे हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल है ये। फिर एक फंक्शनैलिटी थी पीक। पीक का क्या काम था कि हमें चेक करना है कि टॉप पे क्या है, टॉप पे कौन सी आइटम है हमारे पास। तो इसमें देखो इसमें हमने सिर्फ सेल्फ पास किया। अगेन हमने यहाँ पे चेक कराया कि जो ये हमारे पास स्टैक है इसमें डेटा है या नहीं है। अगर इसमें डेटा है देखो, तो उसमें से सबसे एंड वाला डेटा देखो -1 इंडेक्स से रिटर्न करा दिया। तो ये देखो ये हमने टेक्निकली एक लिस्ट ही यूज की थी ना यहाँ पे। तो लिस्ट में इंडेक्सिंग क्या होती है, जो सबसे एंड वाली आइटम है वो देखो रिवर्स इंडेक्सिंग में ऐसे है ना, सबसे एंड वाली आइटम -1 से स्टार्ट होती है। तो हमने देखो यहाँ पे -1 इंडेक्स यूज कर लिया। तो -1 इंडेक्स क्या होगा कि यहाँ पे भी देखो अब इसको स्टैक की टर्म में देखे तो -1 इधर होगा, फिर -2 होगा, ऐसे होगा अपने पास। तो ये जो सबसे टॉप की वैल्यू है, जो -1 इंडेक्स पे वैल्यू है, उसको रिटर्न करा देगा। तो बेसिकली ये रिटर्न कराएगा कि टॉप पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है। फिर आता है साइज। साइज में देखो अब हमने लेंथ, लेंथ में हमने लिस्ट को पास किया। तो हमारे पास जैसे लेंथ लिस्ट के केस में काम करता था, सेम वे में यहाँ पे भी लेंथ रिटर्न कर देगा। वो बेसिकली फिर हमारा साइज फंक्शन रिटर्न कर देगा वैल्यू कि कितनी आइटम है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये था हमारे पास देखो स्टैक। तो अभी देखो स्टैक की हेल्प से हम अपना एक डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। ये देखो स्टैक की क्लास मैंने कॉल की, यहाँ पे देखो स्टैक की क्लास जो ऊपर बनाई थी वो कॉल की। और ये मेरा स्टैक का जो वेरिएबल डिफाइन किया मैंने, जो स्टैक का भी ऑब्जेक्ट बनाया था उसका वेरिएबल बना दिया। जो हमारा भी डेटा स्ट्रक्चर बनाया था हमने कस्टम, उसका वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल में क्या करना है, अभी हमारा जो कस्टम स्टैक आया है, स्टैक का वेरिएबल है, इसमें मेरे को डेटा ऐड करना है। अब डेटा ऐड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन था, पुश था। तो देखो पुश की हेल्प से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो पुश की हेल्प से मैं 1 2 3 एंड 4 ये सारा डेटा इसमें ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो इसमें सारा डेटा आ गया, 1 2 3 4 ये सारा डेटा आ गया अपने पास। और ये देखो टेक्निकली देखो जब हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन की है तो इसमें बिहाइंड द सीन एक लिस्ट है, ये देखो एक लिस्ट ही चल रही है। तो ये देखो जब हमारा डेटा आया 1 2 3 4, अगर हम इसका इंडेक्स वाइज इसको देखें तो इंडेक्स जो हमारा पास 1 है, 1 कहाँ पे है हमारे पास, 0 इंडेक्स पे है। 2 हमारा पास 1 इंडेक्स पे है। तो ये हम इंडेक्सिंग को इस वे में भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर देखो हमारे पास क्या ऑपरेशन था कि हमें रिमूव करना है डेटा। रिमूव कहाँ से करना है, टॉप से करना है। तो उसके लिए हमने कौन सा फंक्शन बनाया था, यहाँ पे देखो पॉप फंक्शन बनाया था ये। अभी जो मैंने आपको कोड में एक्सप्लेन किया था कि जो सबसे लास्ट आइटम है उसको रिमूव करेगा ये। तो यहाँ पे देखो लास्ट आइटम क्या है, 4 है। तो मैं पॉप चलाऊंगा तो पॉप क्या करेगा, बेसिकली 4 को रिमूव कर देगा। यहाँ पे देखो मैंने पॉप चलाया, पॉप के बाद मैंने ये आइटम प्रिंट कराई, देखो यहाँ से 4 को रिमूव करा दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास एक फंक्शनैलिटी थी पीक। पीक क्या रिटर्न कर रहा था, बेसिकली टॉप की आइटम को, जो सबसे ऊपर टॉप में आइटम है, बेसिकली टॉप की आइटम क्या होगी, लिस्ट की जो एंड आइटम होगी, तो उसको -1 इंडेक्स से हम यहाँ पे देखो एक्सेस कर रहे थे, जैसे मैंने कोड में आपको एक्सप्लेन किया है। सेम वे में देखो मैंने पीक चलाया तो पीक ने इसकी सबसे लास्ट की आइटम को रिटर्न कर दिया कि टॉप पे क्या है अपने पास। फिर साइज, साइज मैंने प्रिंट कराया, देखो इसने इसका साइज दे दिया। साइज के अंदर हमने लेंथ लगाया था देखो। अब लेंथ क्या रिटर्न करना था, कितने आइटम है, देखो इसमें 3 आइटम थी तो इसने लेंथ 3 दे दी।
फिर हमने इज एम्प्टी चलाया। इज एम्प्टी का क्या कंसेप्ट था कि अगर हमारे पास इसमें कोई भी आइटम है तो ये बेसिकली फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर ये ब्लैंक है, अब अगर इसमें कोई डेटा नहीं है, ये एम्प्टी है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो देखो इसमें हमारे पास डेटा है, 3 आइटम है यहाँ पे, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये फंक्शनैलिटी थी बेसिकली स्टैक की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आता है हमारे पास क्यू। क्यू बेसिकली क्या कंसेप्ट है, क्यू है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर क्यू को आप यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो क्यू कुछ इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्यू साइड बन जाएंगे इसकी। तो यहाँ पे जो आइटम है, यहाँ पे जो आइटम है वो आइटम हम बेसिकली क्या करेंगे, इधर से ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, और इधर से हम रिमूव करेंगे। कि जो हमारी सबसे पहली आइटम थी, वो जो सबसे पहली आइटम थी वो यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे हम आइटम ऐड करते गए, 1 2 3 4, ऐसे हम आइटम ऐड करते रहे। तो सबसे पहले क्या ऐड किया था, 1 ऐड किया था। फिर जब हम रिमूव करने आए तो रिमूव हम इधर से कर रहे हैं, तो यहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 1 को रिमूव करेंगे, फिर 2 को रिमूव करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। तो ये जो कंसेप्ट है देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो कंसेप्ट है, ये आता है क्यू के अंदर। अब इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इसको भी हम लिस्ट और डी क्यू से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट के साथ करेंगे। के बाद आते हैं देखो ऑपरेशन, कि हमारे पास क्यू में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से कॉमन ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है इन क्यू। इन क्यू बेसिकली क्या होता है कि हमें आइटम ऐड करनी है। कहाँ से ऐड करनी है, बैक साइड से ऐड करनी है, इधर से। ये सपोज करो हमारा बैक साइड है इस क्यू का, और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को मैं एफ से स्पेसिफाई कर रहा हूँ, बैक साइड को बी से। तो हमें जो आइटम ऐड करनी है वो इधर से ऐड करनी है, यहाँ से बैक साइड से ऐड करनी है, तो उसको बोलेंगे एन क्यू ऑपरेशन। एक होगा डी क्यू। डी क्यू का क्या ऑपरेशन होगा कि रिमूव करनी है, रिमूव किधर से करनी है, फ्रंट साइड से रिमूव करनी है। रिमूव इधर से करनी है, देखो फ्रंट साइड से, यहाँ से रिमूव करते जाएंगे हम। और जब हम ऐड कर रहे थे, ऐड बैक साइड से, इधर से हम ऐड कर रहे थे। तो देखो डी क्यू क्या है कि रिमूव करनी है, फ्रंट साइड से रिमूव करनी है। फिर पीक है। पीक बेसिकली क्या रिटर्न करेगा कि फ्रंट में आइटम कौन सी है। अब जिसको रिमूव करना है पहले हमें चेक भी करना पड़ेगा ना आइटम कौन सी है। तो यहाँ पे पीक क्या रिटर्न करेगा कि इधर, यहाँ पे फ्रंट साइड में कौन सी आइटम है। जब फ्रंट साइड में 1 होगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा। सपोज करो 1 को हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद फ्रंट साइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को रिमूव कर देते हैं, 3 आ जाएगा। तो बेसिकली पीक क्या रिटर्न कर रहा है कि फ्रंट साइड में कौन सी आइटम है। फिर आता है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी बेसिकली क्या चेक कर रहा है कि जो हमारा क्यू है, जो हमने क्यू बनाई वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर उसमें कोई भी डेटा होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद आता है साइज। साइज अगेन नंबर ऑफ आइटम जितनी भी होगी उतना ये साइज रिटर्न कर देगा अपने पास। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है अपने पास क्यू का। अब इसको कोड के अंदर देख लेते हैं। अब देखो कोड के अंदर अगेन मैंने अपनी क्लास यहाँ पे बनाई है, क्यू के नाम से क्लास बनाई। और सबसे पहले इसमें भी मेरे को देखो इनिशियलाइजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इनिशियलाइजर बनाया, डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर इनिट के साथ। और ये क्या इनिशियलाइज कर रहा है, एक यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट इनिशियलाइज कर रहा है। फिर यहाँ पे भी देखो कौन सी फंक्शनैलिटी, इज एम्प्टी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी थी, जो बेसिकली की क्या चेक करी थी कि लिस्ट के अंदर डेटा है या नहीं है। इस लिस्ट के अंदर टेक्निकली तो देखो लिस्ट ही है ये, वैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे क्यू है, पर टेक्निकली देखो जो डेटा ऑब्जेक्ट हमने जो डेटा स्ट्रक्चर यूज किया वो लिस्ट यूज किया है। तो हम लेंथ चेक करा रहे हैं यहाँ पे लिस्ट की, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर लेंथ 0 है मीन्स कोई आइटम नहीं है, तो इज एम्प्टी ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर इसमें कोई भी आइटम होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद हमारे पास मैंने एन क्यू, यहाँ पे देखो एन क्यू फंक्शनैलिटी थी। एनक्यू का क्या कंसेप्ट था कि हमें आइटम ऐड करनी है, और कहाँ से ऐड करनी है, बैक साइड से। कि हमारे पास देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि क्यू को हम इस वे में देख सकते हैं यहाँ पे, कि ये हमारी क्यू है, और इस क्यू की 2 साइड है अपने पास। एक ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। और टेक्निकली हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो लिस्ट में कुछ ऐसे होता था अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम विजुलाइज देखो क्यू की वे में कर रहे हैं, बट टेक्निकली हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हम लिस्ट यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, एनक्यू। एनक्यू क्या ऑपरेशन था कि बैक साइड से डेटा ऐड करना है, इधर से डेटा ऐड करना है, डेटा ऐड करना है बट बैक साइड से करना है। तो उसके लिए हम देखो लिस्ट में क्या करेंगे, अपेंड करेंगे आइटम। यहाँ पे देखो आइटम पास की, एनक्यू फंक्शन बनाया, इसमें 2 आर्गुमेंट सेल्फ और आइटम पास किया। अब यहाँ पे देखो सेल्फ डॉट आइटम्स अपेंड, जो आइटम हम रन टाइम पे पास करेंगे उसको हमने इसमें अपेंड करा दिया। तो अपेंड कैसे होता था, सबसे एंड में जाके अपेंड होता था लिस्ट में जो डेटा है, उसके बाद में जाके एंड में अपेंड होता था। अगर ब्लैंक लिस्ट है तो सबसे पहली वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले हम 1 को अपेंड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 2 को अपेंड करेंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखो बैक साइड से अपेंड कर रहे हैं, तो इसमें भी डेटा कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 2 3 4, जैसे हम अपेंड करते जाएंगे ऐसे डेटा आता जाएगा। इसके बाद ऑपरेशन बनाना था कि डी क्यू। डी क्यू का क्या कंसेप्ट था कि हमें डेटा रिमूव करना है, बट करना फ्रंट एंड से है। फ्रंट एंड कहाँ पे था, देखो इसका स्टार्टिंग में था। अगर इसको लिस्ट की टर्म में बात करें
तो इसके ये देखो, ये फ्रंट बनेगा हमारे पास और इधर बैक बनेगा। अगर लिस्ट की टर्म में देखें, फ्रंट इधर बनेगा हमारे पास, जीरो इंडेक्स फ्रंट बन जाएगा अपने पास, और जो -1 इंडेक्स है वो बैक बन जाएगा अपने पास। तो हमें जो डेटा अब रिमूव करना है वो हमें फ्रंट से करना है। तो फ्रंट से कैसे हम रिमूव करेंगे, देखो डी क्यू के अंदर देखो मैंने इंप्लीमेंट किया, पहले मैंने चेक कराया कि इस लिस्ट के अंदर डेटा है या नहीं है। बेसिकली इस डी क्यू के अंदर डेटा है या नहीं है इज एम्प्टी फंक्शन से। उसके बाद रिटर्न क्या कराया, रिटर्न कराया कि अगर मेरे पास देखो डेटा है, डेटा है तो मैंने क्या किया, डेटा है तो मेरे को रिमूव करना है। रिमूव कहाँ से करना है, देखो आइटम्स, आइटम्स एक लिस्ट है, लिस्ट में मैंने कोप ऑपरेशन लगाया, उसके साथ इंडेक्स दे दिया जीरो। जीरो इंडेक्स का क्या कंसेप्ट है कि जो जीरो इंडेक्स पे इसको वैल्यू मिलेगी, जो भी आइटम मिलेगी इसको रिमूव करा देगा ये। तो टेक्निकली ये क्या है, ये फ्रंट साइड से, यहाँ से जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, जो फ्रंट में होगी, इसको ये रिमूव करा देगा। तो ये देखो ये है डी क्यू ऑपरेशन मैंने इंप्लीमेंट किया है। यहाँ पे देखो मैंने जीरो इंडेक्स को यूज कर लिया इसको फ्रंट से रिमूव कराने के लिए। इसके बाद आता है पीक। पीक का क्या कंसेप्ट है, ये रिटर्न कराएगा कि यहाँ पे सबसे पहले आइटम है कौन सी, फ्रंट में आइटम है कौन सी, पीक बेसिकली वो रिटर्न कराएगा। तो देखो पीक में भी सबसे पहले मैंने चेक कराया कि इस लिस्ट में या इस क्यू में डेटा है या नहीं है। उसके बाद इसने क्या रिटर्न कराया, इसने जो हमारे पास देखो आइटम है, आइटम्स एक लिस्ट है, उसमें से जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो रिटर्न करा दी। तो टेक्निकली इसने जो सबसे फर्स्ट आइटम थी यहाँ पे, जो जीरो इंडेक्स पे आइटम थी उसको रिटर्न करा दिया। तो पीक की फंक्शनैलिटी है कि ये जो फ्रंट में डेटा है उसको रिटर्न कराता है। फिर साइज, ये सेम है जैसे हमने स्टैक में इंप्लीमेंट किया था, सिर्फ लेंथ फंक्शन को यूज किया है। तो ये देखो हमारे पास हमने डिफाइन किया क्यू को। अब क्यू में हम डेटा को ऐड करके देखते हैं यहाँ पे। अभी देखो ये हमने पास जो क्यू वाला डेटा स्ट्रक्चर था हमारा, उसका मैंने वेरिएबल बनाया। अब उसमें देखो मेरे को डेटा ऐड करना है, डेटा ऐड करने के लिए मैंने क्या फंक्शन बनाया था, एन क्यू। अब एन क्यू की हेल्प से देखो मैं डेटा ऐड करूंगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये सारा डेटा ऐड किया मैंने, उसके बाद इसको प्रिंट कराया, देखो इसमें सारा डेटा आ गया 1 2 3 4। और ये डेटा देखो कैसे ऐड हुआ है अपने पास, बैक साइड से ऐड हुआ है। तो बैक साइड से देखो लिस्ट की टर्म में बात करें तो 1 सबसे पहले ऐड हुआ, फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे ऐड होता गया। उसके बाद हमारे पास आता है डी क्यू ऑपरेशन। अब डी क्यू ऑपरेशन क्या था कि फ्रंट में से डेटा रिमूव करना है। तो इसमें अगर डेटा की बात करें, देखो फ्रंट में कौन सा डेटा है, यहाँ पे देखो फ्रंट में ये 1 है, सबसे आगे 1 है, तो 1 को रिमूव करना है। तो मैंने जैसे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद मैंने इस क्यू को यहाँ पे प्रिंट कराया, देखो क्यू में से आइटम्स को प्रिंट कराया। तो यहाँ पे देखो 2 3 4 है, 1 नहीं है, तो डी क्यू ने क्या किया, फ्रंट में से डेटा को रिमूव कर दिया। यहाँ से हमने जीरो इंडेक्स को यूज किया था जैसे मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन में बताया। फिर उसके बाद आता है पीक। पीक क्या रिटर्न करेगा कि कितने कौन सा आइटम अब फर्स्ट पे है। अब 1 तो रिमूव हो गया, 1 के बाद क्या आ जाएगा फर्स्ट पे, जो जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा, जीरो इंडेक्स पे 2 आ जाएगा, तो इसने देखो 2 रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद मैंने साइज चलाया, साइज बेसिकली इसकी लेंथ दे देगा रिटर्न करके, कितने आइटम है इसके अंदर। अभी देखो इसके अंदर 3 आइटम है तो इसने 3 दे दिया। तो ये हमारे पास इंप्लीमेंटेशन थी बेसिकली क्यू की, ये क्यू का कंसेप्ट था अपने पास। इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है, वो है लिंक लिस्ट का। ये लिंक लिस्ट का कंसेप्ट है अपने पास। अब लिंक लिस्ट बेसिकली क्या है, लिंक लिस्ट में हमारे पास डेटा ना नोड की फॉर्मेट में स्टोर होता है, ये नोड की फॉर्म में स्टोर होता है हमारे पास। तो नोड बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास इससे पहले हम जब लिस्ट की बात कर रहे थे, तो लिस्ट में देखो डेटा कुछ ऐसे स्टोर हो रहा था अपने पास, जैसे मैंने डेटा स्टोर कराया 1 2 3 4, ऐसे हमारे पास डेटा स्टोर हो रहा था कुछ 1 3 4 5। और जो 1 था, 1 का जीरो इंडेक्स था, सपोज करो 2 का हमारे पास 1 इंडेक्स था, इसका 2 इंडेक्स था, इसका 3 था, इसका 4 था। ऐसे इनकी रिवर्स इंडेक्सिंग भी थी, -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसे रिवर्स इंडेक्सिंग भी थी। ये एक सिंपल लिस्ट थी। अब लिंक लिस्ट में क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पे देखो ये सिंपल लिस्ट थी, अगर इसमें हमारे पास कोई भी डेटा हमें रिमूव करना है, ऐड करना है, सपोज करो 1 को रिमूव करना है, यहाँ पे इस लिस्ट के केस में हमें वहां से 1 को रिमूव करना है, तो उस केस में ये सारे इंडेक्स अपडेट होंगे। हम सिर्फ एक आइटम को रिमूव कर रहे हैं, फ्रंट में से एक आइटम को रिमूव किया, तब भी सारे हमारे पास ये वाले इंडेक्स भी अपडेट होए, ये वाले इंडेक्स भी अपडेट होंगे। ऐसे ही हमारे पास अगर हम एंड में से इसको 5 को रिमूव करते हैं, तब भी मेरे पास ये सारे इंडेक्स अपडेट होंगे, तब रिवर्स वाले सारे इंडेक्स अपडेट होंगे। तो देखो अगर हमें फ्रंट में से रिमूव करना है, एंड में से हमें रिमूव एक एक आइटम करनी थी, ऑपरेशन कितने होंगे, सारे इंडेक्स अपडेट करने पड़ेंगे। ये जो प्रॉब्लम है, देखो ये जो प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि हमारे ऑपरेशन इंक्रीज हो रहे हैं, हमें सिर्फ एक आइटम एंड में से निकालनी है या फ्रंट में से निकालनी है, इंडेक्स सारे अपडेट करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे तो देखो 2 एग्जांपल है, यहाँ पे सिर्फ 5 आइटम है हमारे पास। सपोज करो आपके पास मिलियन ऑफ डेटा पॉइंट है, उनमें से आप एंड में से एक डेटा को निकाल रहे हो और इंडेक्स आपके पास मिलियन के चेंज करने पड़ रहे हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे हम प्रेफर करते हैं कि हम ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लेके आए कि जिसमें सारा इंडेक्स अपडेट करने वाली प्रॉब्लम ना हो, कि एक एक आइटम को हम रिमूव कर सके। तो उस केस में हमारे पास आता है लिंक लिस्ट, वहां पे आ जाता है लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट का बेसिकली कंसेप्ट क्या है,
लिंक लिस्ट में हमारा डेटा कुछ इस फॉर्मेट में होगा, नोड फॉर्मेट में। नोड में क्या होगा, जैसे इसकी ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो वन है, वन होगा, देखो नोड के दो पार्ट होंगे, एक होगा डेटा, जैसे वन क्या है, वन डेटा है अपने पास। एक होगा उसका नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा, रेफरेंस होगा कि इससे अगला डेटा कौन सा है। सपोज करो ये पूरा एक नोड है, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा सेक्शन एक नोड है। इसमें एक पार्ट है जिसमें हमारा डेटा स्टोर है, दूसरा पार्ट है उसमें हमारा एड्रेस स्टोर है, बेसिकली रेफरेंस स्टोर है कि अगला डेटा पॉइंट कौन सा है। तो एक नोड सपोज करो अगला ये हो गया, यहाँ पे ये होगी टू। तो इसमें क्या है होगा, देखो यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर होगा कि अगला डेटा पॉइंट कौन सा है हमारे पास, अगला नोड कौन सा है। तो अगले नोड में भी डेटा होगा और उसमें भी एड्रेस है। तो यहाँ पे फिर सपोज करो उससे अगला नोड ये बन गया अपने पास, थ्री बन गया सपोज करो, यहाँ पे थ्री आ गया। तो यहाँ पे इसमें एड्रेस आ गया इस अगले नोड का। फिर उससे आगे एक और नोड आ गया, सपोज करो यहाँ पे फोर आ गया। तो यहाँ पे देखो एक और हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। तो इसमें में अब नोड क्या है, ये पूरा एक नोड है। नोड के अंदर दो चीजें हैं हमारे पास, डेटा और हमारे पास ये फर्स्ट एक्शन हो गया डेटा, सेकंड हो गया कि अगला डेट अगली नोड जो है उसका एड्रेस हो गया। दो चीजें हैं एक नोड के अंदर। फिर देखो ये हमारे पास यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं है, जैसे हमारे पास लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती थी। तो हम अगर यहाँ से एक इसका देखो, अब ये हमारे पास लिंक लिस्ट बन जाएगी, इसको बोलेंगे लिंक लिस्ट। अब इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको बोल देंगे हेड, ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इसको बोल देंगे हेड। यहाँ पे ये हेड है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट इस लिस्ट का, ये लिंक लिस्ट है। वो जो एंडिंग पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है एंडिंग नोड है जो, इसको बोल देंगे टेल, ये बन जाएगी टेल। और जो स्टार्टिंग था वो बन जाएगा हेड अपने पास। अब यहाँ से कोई भी आइटम हमें रिमूव करानी है, सपोज करो यहाँ से इसको रिमूव कराना है हमें फ्रंट से, तो हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा, ये डेटा इस नोड को रिमूव कर दो आप यहाँ पे, और ये हेड को चेंज कर दो। अब हेड को इस पे ले आओ, सेकंड वाले नोड पे। इतना ही हुआ। अब हमारे सबके इंडेक्स तो नहीं चेंज करने पड़े। अब सपोज करो इसको स्केल पे देखो आप, अब मेरे पास बिलियन ऑफ डेटा पॉइंट है, उनकी एक लिंक लिस्ट है, उसमें से मेरे को फ्रंट वाला डेटा रिमूव करना है। तो सिर्फ मैंने उस डेटा को रिमूव किया और हेड को चेंज किया, इतना ही ऑपरेशन हुआ। बट लिस्ट में जो हमारे पास ट्रेडिशनल डेटा स्ट्रक्चर थे जो बिल्ट इन थे लिस्ट, उसमें क्या था कि एक डेटा को मैंने यहाँ से रिमूव किया, सारे इंडेक्स, मिलियन के केस में मिलियन नंबर ऑफ इंडेक्स अपडेट करने पड़ने थे। ऐसे ही एंड से रिमूव करना है, तो मैं यहाँ से एंड से रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ से सिर्फ ये रिमूव किया, मेरे को कुछ नहीं चेंज करना है, उसके बाद टेल यहाँ पे मूव हो जाएगा। और ये तो नहीं है कि मेरे को सबके इंडेक्स चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमारे पास ये बेसिकली डायनेमिक रिक्वायरमेंट आती है ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की, कि हम अपने कस्टम डेटा स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ये एग्जांपल है लिंक लिस्ट का। अब ये काफी ज्यादा एफिशिएंट बन जाता है जब हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि हमारा बड़ा डेटा स्ट्रक्चर है और हमें जो ऑपरेशन करने हैं, हमें फ्रंट में से डेटा निकालना है या एंड में से निकालना है, स्टार्टिंग में से डेटा पॉइंट निकालने हैं, एंड में से निकालने हैं, उन पे कोई ऑपरेशन करना है। तो वहां पे काफी एफिशिएंट बन जाता है कि फ्रंट में डेटा ऐड करना, रिमूव करना, ऐड करना, रिमूव करना, ऐसे ऑपरेशन, एंड में डेटा ऐड करना, रिमूव करना, वहां पे काफी ज्यादा यूज हो जाता है। अब इसको देखो डिटेल से फिर देख लेते हैं अपने पास। अभी देखो ये देखो, लिंक लिस्ट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड द नोड। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे देखो हमारे पास जो डेटा है, डेटा को स्टोर करेंगे नोड की फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देखो ये बेसिकली एक पूरा सेक्शन, पूरा जो स्केयर बॉक्स है, ये एक नोड है यहाँ पे। और इसमें देखो दो सेक्शन है, अभी एक पूरे स्केयर बॉक्स के अंदर, हर एक स्केयर बॉक्स के अंदर दो सेक्शन है। एक ये व्हाइट सेक्शन है जिसमें हमारे पास कुछ आइटम दिख रही है, जैसे यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है, ये आइटम्स है हमारे पास। तो ये क्या होगा, अब ये पूरा नोड है, ऐसे एक नोड बना हुआ है। अब नोड के अंदर सपोज करो यहाँ पे 24 है, तो ये जो 24 वाला सेक्शन है, ये है डेटा। ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा नोड है, इसको पूरे को बोल देंगे नोड। अब इसमें जहां पे डेटा स्टोर हो रखा है, ये है इसका डेटा, और ये है बेसिकली रेफरेंस, रेफरेंस की नेक्स्ट नोड कौन सी है उसका रेफरेंस है, जो यहाँ पे पर्पल कलर में है, ये रेफरेंस है बेसिकली। और जहां से स्टार्ट हो रही है, देखो लिंक लिस्ट जहां से स्टार्ट हो रही है, ये सबसे जो स्टार्टिंग की नोड है इसको बोल देंगे हेड, और जहां पे एंड हो रहा है इसको बोल देंगे टेल। जहां से स्टार्ट हुआ उसको हेड बोल देंगे, जहां पे एंड हुआ उसको टेल बोल देंगे। और यहाँ पे देखो इस नोड को मैंने एक्सप्लेन भी किया यहाँ पे कि डेटा कहाँ पे है, जो डेटा स्टोर हो रखा है, और पॉइंटर क्या है, जो ये हमारे पास पर्पल रीजन है। और पॉइंटर को हम जब कोड में एक्सप्लेन करेंगे उसको नेक्स्ट वर्ड से, नेक्स्ट क्या होगा, बेसिकली नेक्स्ट नोड का रेफरेंस पॉइंटर। और डेटा क्या होगा, जो हमें ओरिजिनल डेटा स्टोर कराना है। और जो हमारे पास देखो लिस्ट एरे था, वो कुछ लिस्ट होती थी या एरे होता था, वो कुछ इस फॉर्मेट में डेटा स्टोर कराता था, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग हमारा डेटा स्टोर होता था। और जो मेमोरी एलोकेशन होती थी वो ऐसे होती थी, इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास
और जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में कुछ इस वे में हमारे पास डेटा स्टोर होगा। तो ये लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं अपने पास। अब देखो, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि नोड के दो ही पार्ट हैं, एक डेटा है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कराएंगे, वैल्यू को, एक है नेक्स्ट। नेक्स्ट के केस में क्या होगा, रेफरेंस होगा कि नेक्स्ट नोड कौन सी है उसका रेफरेंस होगा। और जो फर्स्ट नोड होगी, फर्स्ट नोड को हम क्या बोल देंगे, हेड होगा, है उसको हेड बोल देंगे। और जो लास्ट नोड होगी उसको हम टेल बोल देंगे। और जो टेल है, अब टेल का कैसे पता लगेगा कि ये लास्ट नोड है। लास्ट नोड में बेसिकली जो नेक्स्ट की वैल्यू है, जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो नल हो जाएगी, नन हो जाएगी बेसिकली। नन का मीन्स कि आगे कोई नोड नहीं है, कि ये टेल है। फिर आते हैं, देखो कुछ टाइप आते हैं लिंक लिस्ट के भी आगे। एक आता है सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट बेसिकली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ये सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जांपल है। इसमें देखो हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हेड आया, हेड से मूव किया आगे, नोड टू नोड ऐसे मूव कर रहे हैं। ये लिंक लिस्ट है, इसमें हेड है और टेल इसका एंड है। ये सिंगल, ये है सिंगल लिंक लिस्ट। फिर आता है एक डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, अभी देखो जो एरो है, यहाँ पे जो एरो है, एरो की डायरेक्शन एक ही दे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नोड ऐसे हैं अपने पास कि ये फर्स्ट नोड हो गया जैसे हमारे पास, फिर ये सेकंड नोड हो गया अपने पास। कुछ ऐसी लिंक लिस्ट है ये अभी जो मैं इमेज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे एरो की डायरेक्शन सिर्फ एक ही साइड में है हमारे पास, यहाँ पे एक साइड में एरो की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखो वन साइड में एरो की डायरेक्शन है। ये है हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट। इसके साथ आती है एक डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में भी सेम होगा, बट उसमें जो एरो की डायरेक्शन है वो दोनों डायरेक्शन में हो जाएगी ऐसे। यहाँ पे मैं एक एरो और लगा देता हूँ एक डायरेक्शन के साथ। तो इसमें दोनों डायरेक्शन में हमारे पास इसमें दोनों डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। जब ट्राइवर्स भी करेंगे दोनों डायरेक्शन में हम ट्राइवर्स करेंगे इस केस में। अब जब हमारे पास सिंगल का केस था, सिंगल लिंक लिस्ट में हम ट्राइवर्स कर रहे थे हेड से ऐसे एक डायरेक्शन में ट्राइवर्स कर रहे थे अपने पास। बट जब हमारे पास ये डबल वाला होगा तो हम इधर हेड से इधर भी मूव करेंगे इस डायरेक्शन में भी, और रिवर्स भी मूव करेंगे। फिर आता है एक सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर का केस क्या है कि इसमें बेसिकली हम इसको ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, टेल को हेड के साथ भी ज्वाइंट कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये जो टेल होगा, टेल का जो अपना रेफरेंस होगा। अब टेल, इससे पहले टेल क्या था, टेल ब्लैंक था, टेल में नन था अपने पास रेफरेंस, नेक्स्ट नोड की वैल्यू नहीं थी, वहां पे नन था, तो हमें पता चलता था ये टेल है। टेल है बेसिकली, उससे हमें क्लियरिटी मिलती थी कि ये टेल है, इसकी जो रेफरेंस की वैल्यू है वो नन है। बट यहाँ पे जो रेफरेंस की वैल्यू होगी वो हेड पे हम सेट कर देंगे। तो टेक्निकली बेसिकली यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कुछ, जैसे ये हमारा डायग्राम है कि इसमें ये एरो आ रहे थे, जो टेल है, टेल का एरो यहाँ पे हम हेड पे ले आएंगे। तो ये बन जाएगा सर्कुलर, कि ये हमारा पास सर्कल वाली लिंक लिस्ट है। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास कि कुछ एडवांटेज की, एडवांटेज क्या है हमारे पास। अभी देखो हमने एडवांटेज डिस्कस की है, एक तो हमारे पास ये डायनेमिक साइज है। डायनेमिक साइज क्या है कि इसको हम इजीली, हमारे पास इसको ग्रो कर सकते हैं, इजीली हम श्रिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई नोड इंप्रूव ऐड करनी है, ऐड करते जाओ डायनेमिकली, रिमूव करते जाओ। तो इसमें देखो ऑपरेशन भी कम होंगे हमारे पास, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में भी, कि इसमें हमारे पास इंसर्शन और डिलीशन काफी इजी है। अगर हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई जहाँ पे फ्रंट में या एंड में हमें डेटा ऐड करना है, तो वहां पे काफी इजीली आप इंसर्ट और डिलीट करा सकते हो। मेमोरी एफिशिएंट है। अब यहाँ पे देखो मेमोरी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू एरे और लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें फिक्स डेटा ब्लॉक नहीं चाहिए, हमें इंडेक्स के अकॉर्डिंग डेटा नहीं स्टोर करा रहे हैं, हमारे पास डायनेमिक है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग स्टोर कराया, अदरवाइज रिमूव करा दिया। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम देखो सिमिलर वे में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे हमने अभी पीछे इम्प्लीमेंट किया था अपने पास, जैसे हमने स्टैक क्यू के केस में किया था, हैश टेबल के केस में हम करते हैं, वैसे ही हम ये लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हमारे पास। और जो हमारे पास देखो, जो हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, देखो जैसे हमारे पास एडवांटेज होती हैं वैसे हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सपोज करो हमें रैंडमली एक्सेस करना है, हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है, हमने सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें हमें सर्च की हमने फंक्शनलिटी लगाई कि रैंडमली हमें डेटा को इसमें से निकालना है, रैंडमली सर्च करना है। तो उसके इसमें क्या है, लिस्ट उसमें एफिशिएंट हो जाएगी। लिस्ट में क्या था, हम इंडेक्सिंग यूज करके डेटा को इजीली सर्च कर लेते थे। बट यहाँ पे क्या केस होगा, यहाँ पे हमें ट्राइवर्स करना पड़ेगा। अगर सपोज करो वही है, काफी सारा डेटा है, तो काफी बड़ी लिंक लिस्ट बन जाएगी, उसमें ट्राइवर्स करना पड़ेगा, हर एक नोड पे जाना पड़ेगा, डेटा को चेक करना पड़ेगा। तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। पर जब सिंपल लिस्ट की बात कर रहे थे तो वहां पे हम इंडेक्स को यूज करके इजिली सर्च कर रहे थे। अब देखो और एक चीज हमें क्या है, हमें रेफरेंसेस स्टोर कराने पड़ रहे हैं, तो उससे एक बेसिकली हमने मेमोरी भी, हमारे पास मेमोरी में भी एक एक्स्ट्रा हमने एलिमेंट स्टोर कराने हैं। अगर हम इसको अदर जो हमारे पास बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है उनके साथ कंपेयर करें तो इसमें जो हमारे पास है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रेफरेंस है अगली नोड का, उसको हम अलग से स्टोर करा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी भी हम बेसिकली मूव करा रहे हैं।
एक है सिक्वेंशियल एक्सेस। अब देखो हम ट्राइवर्स करा रहे हैं, अब हम ट्राइवर्स कैसे कराते हैं, हेड से स्टार्ट करते हैं, अगली नोड जब तक डेटा नहीं मिलता हम ट्राइवर्स कराते जाते हैं। तो सिक्वेंशियल वे में हम ट्राइवर्स करा रहे हैं। तो इस वे में देखो हमारे पास, अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास कि हमें क्या है कि हमें डायरेक्टली इंडेक्स से, अगर हमारे पास कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ गई कि हमारे पास इंडेक्स गिवन है, इंडेक्स से हम एक्सेस कर सकते हैं, तो वहां पे हम प्रेफर करेंगे कि हम एरे और लिस्ट को यूज कर लें, कि जहाँ पे हमें इंडेक्स लेवल की इन्फॉर्मेशन है कि डायरेक्टली हम सर्च कर लें। बट यहाँ पे हमें टाइवर्स कराना पड़ेगा, अगर हम वहां पे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहां पे टाइवर्स कराना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा टाइवर्स के केस में। तो जो लिंक लिस्ट है वो लिंक लिस्ट प्रेफर किस केस में है, कि अगर हमें सिर्फ डेटा, जो डेटा को हमें ऐड करना रिमूव करना है वो फ्रंट में या एंड में है, उस केस में ये इजी है। टेल में ऐड कर लो या तो या हेड में ऐड कर लो, वहां पे काफी इजी है। फिर वहां पे आपको बाकी ऑपरेशन नहीं करने पड़ते, जो ऑपरेशन लिस्ट और एरे में करने पड़ते हैं। और अब देखो ऑपरेशन की बात करते हैं, जो इसके क्या अंदर ऑपरेशन है, देखो ऑपरेशन होता है, एक है इंसर्ट करना। इंसर्ट कहाँ पे करना है, हेड में। हेड का मीन्स क्या है, कि जो हमारे पास देखो अभी जब हमने लिस्ट की, इसकी लिंक लिस्ट की बात की थी, तो हमने कुछ ऐसे बनाए थे नोड्स, कुछ ऐसे नोड बनाए थे हमने। ये हमारे पास नोड बने थे। वो जो सबसे एंड वाला नोड था वो था टेल, वो जो सबसे फर्स्ट वाला नोड था वो था हेड। अब मेरे पास देखो ऑपरेशन कैसे होते हैं, एक है इंसर्टेड हेड। हेड में इंसर्ट करने का मीनिंग क्या है, कि यहाँ पे मेरे को, अब जो हेड है, हेड से पहले इंसर्ट करना है। यहाँ पे हेड से पहले नोड इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, हेड मूव कर जाएगा। अब जो नई नोड है, अब हेड से पहले मैं कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ, एक नोड लगा रहा हूँ हेड से पहले, तो हेड क्या है, सबसे पहली नोड है। तो अब हेड भी मेरा चेंज हो जाएगा, नई नोड पे मेरा हेड मूव हो जाएगा। बात आता है देखो टेल पे इंसर्ट करना। अब टेल क्या था, सबसे एंड में था। अब टेल में क्या था, कि जो अगला रेफरेंस है वो उसकी वैल्यू नन थी। अब टेल के बाद कुछ इंसर्ट करना है, तो ये बेसिकली टेल के आगे भी हमें एक नोड ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखो नन नहीं रहेगी वैल्यू, आगे एक नोड ऐड कर दी तो उसका रेफरेंस हो गया। अब जो अगली नोड है उसका जो आगे रेफरेंस है वो नन हो जाएगा। तो अब टेल चेंज हो जाएगा। टेल क्या है, जो अगली नोड हमने ऐड की यहाँ पे टेल मूव हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारे पास देखो इंसर्ट आफ्टर है। इसमें क्या है, कि अगर हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, कि किसी नोड के बाद इंसर्ट करना है, तो ये फंक्शनैलिटी क्या है, कि जैसे सपोज करो इस नोड के बाद ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर इस नोड के बाद एक यहाँ पे नई नोड ऐड कर देंगे, और इसका जो रेफरेंस है, इसका रेफरेंस इस नोड पे चला जाएगा, और अगली नोड का यहाँ पे, इसको इसमें में अपडेट कर देंगे, और पुराना रेफरेंस फिनिश हो जाएगा। फिर एक है डिलीट नोड। अब डिलीट नोड कहाँ पे है, कि कौन सी नोड को डिलीट करना है। तो उसके इसमें क्या करेंगे, हम पहले हम टाइवर्स करेंगे इसमें, कि यहाँ से जैसे सपोज करो हेड से हमने स्टार्ट किया टाइवर्स करना, जो सी नोड हमें डिलीट करनी है, जहां पे हमारी कंडीशन मैच की, कि सपोज करो ये नोड डिलीट करनी है, इसको हम डिलीट कर देंगे। फिर एक आता है सर्च नोड। सर्च नोड में भी क्या होगा, सर्च भी कैसे करेंगे, टाइवर्स करेंगे, हेड से स्टार्ट करेंगे टाइवर्स करना, जहां तक हमारा मैच नहीं करेगा, जैसे ही हमारी कंडीशन मैच करेगी तो हम उसको रिटर्न करा देंगे। तो ये बेसिकली बेसिक ऑपरेशन है, इंसर्ट एट हेड, इंसर्ट एट टेल, इंसर्ट आफ्टर, डिलीट नोड और सर्च नोड। ये बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनाने के। अब देखो इसको कोड में देख लेते हैं कि लिंक लिस्ट बनाते कैसे हैं। अब देखो लिंक लिस्ट बनाने से पहले हमारे पास क्या था, कि हमें लिंक लिस्ट में जो डेटा स्टोर कराना है वो नोड में कराना है। तो हम पहले एक क्लास बनाएंगे यहाँ पे नोड की, पहले एक क्लास बनाएंगे नोड की, फिर एक सेकंड क्लास बनाएंगे लिंक लिस्ट की। तो नोड की क्लास बनाई, नोड की क्लास में मैंने इनिशियलाइजर दिया। इनिशियलाइजर में देखो मैंने क्या वेरिएबल दिए, एक वेरिएबल दिया मैंने देखो डेटा, डेटा इक्वल टू नन दिया यहाँ पे, और डेटा की इनिशियलाइजेशन की। फिर मैंने एक नेक्स्ट की इनिशियलाइजेशन की। तो टेक्निकली बेसिकली मैंने यहाँ पे देखो क्या, ये नोड क्लास का क्या कंसेप्ट है, ये एक नोड बनाएगी, नोड में यहाँ पे देखो एक डेटा देगी, और एक नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा, रेफरेंस होगा कि इससे अगली नोड कौन सी होगी। ये बेसिकली एक नोड बनाने की मैंने क्लास बना दी यहाँ पे। इसका ये डेटा बन गया, एक सेक्शन डेटा और एक नेक्स्ट, ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। इसके बाद आते हैं देखो लिंक लिस्ट पे। अब लिंक लिस्ट कैसे बनानी है। अब देखो लिंक लिस्ट की क्लास बनाई मैंने, इसमें भी मैंने इनिशियलाइजर ऐड कर दिया यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो नोड तो पहले ही, नोड की क्लास तो हम पहले बना चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ हेड को इनिशियलाइज किया, और हेड को इनिशियली क्या है, नन पे रखा। अब हेड नन क्या है, अब मैंने बोला था कि जो लिस्ट, जो लिंक लिस्ट बनेगी उसमें जो फर्स्ट आइटम होगी वो हेड होगी, जो फर्स्ट नोड होगी वो हेड होगी। तो हेड अगर नन है, नन का मीनिंग क्या है, कि इसमें कोई नोड नहीं है। अगर हेड नन है उसका मीन्स क्या है, इस लिंक लिस्ट में कोई ये नोड नहीं है। फिर देखो मैंने अब फंक्शनैलिटी बनानी थी, कि आइटम ऐड करनी है, कहाँ पे ऐड करनी है, बिगनिंग में ऐड करनी है। तो उसके लिए मैंने फंक्शन बनाया ऐड आइटम बिगनिंग। उसमें मैंने देखो दो आर्गुमेंट पास किए, सेल्फ और डेटा। सेल्फ का देखो ये तो रेफरेंस ही मेंटेन करेगा। अब डेटा, जो डेटा मैंने यहाँ से पास किया
वो डेटा मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है? बिगनिंग में ऐड करना है। देखो अब ऐड करने के लिए मैंने कॉल की नोड क्लास, यहाँ से मैंने नोड क्लास को कॉल किया है। अब नोड क्लास में मेरा देखो मैंने डेटा की वैल्यू पास की, तो डेटा की वैल्यू यहाँ पे देखो ये डेटा बाय डिफॉल्ट ये देखो नन है। अब मैंने यहाँ पे कॉल करते टाइम पे डेटा पास किया, तो ये नन की जगह ये डेटा की वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे डेटा की वैल्यू जो मैं यहाँ पे डेटा की वैल्यू पास करूंगा इस ऐड बिगनिंग फंक्शन को कॉल करते टाइम पे वो चली जाएगी। और जो नेक्स्ट की वैल्यू है नेक्स्ट की नन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे ये डेटा ऐड हो जाएगा, सपोज करो मैंने डेटा डी दे दिया, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट की वैल्यू नन हो जाएगी। ये नोड बनेगी अपने पास, इसमें नेक्स्ट की वैल्यू नन है, और जो डेटा मैंने दिया वो इसके डेटा में स्टोर हो गया। अब यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट की वैल्यू नन है अपने पास। अब ये मेरे को कहाँ पे ऐड करना है? तो देखो ये ऐड कहाँ पे करना है? ये ऐड करना है बिगनिंग में। तो मेरा यूज केस अभी एक आ गया कि मेरे पास इसमें कोई डेटा ही नहीं है, लिंक लिस्ट ब्लैंक है। तो उस केस में देखो मैं क्या करूंगा, जिसका नेक्स्ट है देखो नोड का नेक्स्ट है वो नन था, उसको मैंने सेट कर दिया देखो इक्वल टू हेड। ये इक्वल टू हेड कर दिया हमने। अब ये देखो इक्वल टू हेड करने से क्या कंसेप्ट आएगा कि इसका क्या है कि इसका बेसिकली हमने देखो जो हेड है, अब जो इसका हेड था यहाँ पे देखो, जो इसका हेड था यहाँ पे वो यहाँ पे देखो ये इससे पहले अगर सपोज करो यहाँ पे पहले डेट, अब पहले ये एक नोड पड़ी थी, पहले एक लिंक लिस्ट बनी पड़ी थी यहाँ पे, एक लिंक लिस्ट बनी पड़ी थी पहले यहाँ पे। तो इसका हेड क्या था? ये था। एक लिंक लिस्ट बनी पड़ी थी, इसका हेड ये था, इसको मैं एच से डिफाइन कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे नोड करी, और नोड से जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो इसके हेड को दे दी कि इससे पहले मेरे को डेटा ऐड करना है। और सपोज करो मेरा अगर नन है हेड, अगर हेड मेरा नन है, यहाँ पे नन किस केस में है? अगर ये मेरे पास पहले लिस्ट नहीं है, तो उस केस में मेरा क्या होगा? मेरा उस केस में यहाँ पे अगेन जो नेक्स्ट है वो नन पे ही रहेगा। अगर मेरे पास यहाँ डेटा नहीं है तो बेसिकली क्या होगा, फिर उसमें जो मैं ये नोड ऐड करूंगा इसमें जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो नन रहेगी, और ये हेड सेट हो जाएगी। फिर देखो सेल्फ डॉट हेड की वैल्यू पहले नोड पे सेट कर दी, इस नोड पे अब हेड है, ये नोड है हेड है। ये दोनों केस यहाँ पे देख लिया हमने, ब्लैंक का केस भी देख लिया। और ब्लैंक के केस में हमारे पास क्या है कि आगे हमारे पास कोई नोड नहीं है, और अगर ब्लैंक नहीं है हमारा केस तो फिर ये सिंपल वाला केस है अपना, कि ब्लैंक नहीं है, कि हमारे पास एक ये लिंक लिस्ट बनी पड़ी है अपने पास, ये एक लिंक लिस्ट है अपने पास पहले ही बनी हुई, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनी है। तो अभी हमने जैसे ये ऐड किया तो ये इससे पहले ऐड हो जाएगा, और जो इसका नेक्स्ट है वो हेड पे सेट हो जाएगा, क्योंकि पहले हेड ये था, तो इस हेड पे इस नेक्स्ट का रेफरेंस सेट हो गया है, और फिर हमने हेड को अपडेट कर दिया। फिर उसके बाद जो हेड है, हेड इधर मूव हो जाएगा, हेड यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो इस वे में देखो हम बिगनिंग में ऐड कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी क्या है कि बिगनिंग में ऐड करना। यहाँ पे देखो बिगनिंग में ऐड किया हमने, एक नोड को बिगनिंग में ऐड किया। इसके बाद हमारे पास आया एंड में ऐड करना हमारे पास। अब एंड में कैसे ऐड करना है हमें? अब देखो एंड में ऐड करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग सिनेरियो आ जाएंगे। एक सिनेरियो आ जाएंगे कि हमारे पास लिंक लिस्ट में डेटा ही नहीं है, फिर तो एक ही डेटा ऐड करेंगे। एक सिनेरियो आ जाएगा कि सपोज करो हमारे पास लिस्ट के अंदर डेटा पड़ा है, हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, इस लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास डेटा पड़ा है। तो हमारे पास एंड कैसे पता लगेगा हमें इसका? इसका एंड पता लगेगा जहां पे हमारा पास जो नेक्स्ट है वो नन है। जहाँ पे नेक्स्ट हमारा नन है तो वो हमारा टेल बन जाएगा ना, और टेल के बाद ही हमें ऐड कराना है। तो जहाँ पे हमारा नेक्स्ट की वैल्यू, ये सपोज करो हमारा डेटा है, यहाँ पे ये डेटा है, और ये जो हमारे पास एरो है यहाँ पे ये नेक्स्ट है हमारे पास। तो जहाँ पे नेक्स्ट नन है उसके बाद हमें ऐड कराना है। तो देखो यहाँ पे देखो फंक्शन बनाया ऐड एट ऐड, उसमें मैंने देखो दो ही एट्रीब्यूट पास किए, सेल्फ और डेटा। अगेन मैंने नोड क्लास को कॉल किया यहाँ पे देखो। अब नोड क्लास को कॉल किया, सेम वे में नोड क्लास में क्या डेटा और नेक्स्ट दोनों बन के आएंगे मेरे पास। फिर देखो सबसे पहले मैंने चेक किया यहाँ पे नोट सेल्फ हेड। अगर यहाँ पे देखो इस केस में क्या है, अगर हमारे पास सेल्फ है, हमारे पास यहाँ पे अगर सेल्फ है यहाँ पे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये इसको ट्रू को क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। देखो यहाँ से सेल्फ, अगर हमारे पास सेल्फ नन है तो फिर क्या होगा, नन के केस में क्या होगा, नोट ट्रू रिटर्न करेगा। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी अगर सेल्फ नन है। नन का मीन्स क्या हो जाएगा कि इस लिंक लिस्ट में कोई डेटा नहीं है, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर इस लिंक लिस्ट में डेटा है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया इसमें डेटा है, तो ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फिर नहीं चलेगी। तो पहले केस ले लेते हैं कि इस लिस्ट में, लिंक लिस्ट में कोई डेटा नहीं है, और हम डेटा ऐड करने लगे हैं एंड में जाके, बट इसमें तो कोई डेटा ही नहीं है। तो ये कंडीशन होगी हमारी ट्रू। फिर उसके बाद ये देखो कोड चला, कोड क्या हुआ, सेल्फ हेड इक्वल टू नोड। तो फिर देखो कोई डेटा नहीं है, एक ही नोड ऐड करनी है, हमने एक नोड ऐड कर दी, और वही नोड हमने हेड बना दी, क्योंकि एक ही नोड है वही ऐड कर दी हमने।
और रिटर्न देखो, इसने रिटर्न कुछ नहीं कराया, सिर्फ एक नोड ऐड करा दी। बट ये कंडीशन थी हमारी जब हमारे पास कोई डेटा नहीं है लिंक लिस्ट में। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने करंट नोड इक्वल टू सेल्फ नोड। अब ये देखो, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब मीन्स हमारे पास लिंक लिस्ट में डेटा है, तो हमने एक करंट नोड का वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू क्या दे दी, हेड नोड। जो इसकी हेड नोड है, ये जो हेड नोड है, यहाँ पे हमने करंट वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर हमने एक वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्यों लगाया हमने यहाँ पे, देखो वाइल लूप लगाया ट्राइवर्स होने के लिए। ट्राइवर्स कहाँ पे होना है कि जब तक नेक्स्ट की वैल्यू है, देखो जब तक करंट नोड है, अभी करंट नोड ये है, देखो हेड है करंट नोड, और इसमें नेक्स्ट की वैल्यू देखो यहाँ पे लगाया करंट नोड डॉट नेक्स्ट। ये वाइल कंडीशन कब तक ट्रू होएगी, जब तक ये वैल्यू नन नहीं होगी, जब तक यहाँ पे नेक्स्ट की वैल्यू आती रहेगी, तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। तो टेक्निकली क्या होगा, पहले देखो ये कंडीशन यहाँ पे चलेगी, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, ये हमारा चला वन टाइम। फिर हमने देखो करंट नोड की वैल्यू को अपडेट करा दिया। क्या कर दिया, अब करंट नोड की जगह क्या आ गया, करंट नोड क्या बना दी, करंट नोड नेक्स्ट। की जो नेक्स्ट थी, यहां से देखो जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट में क्या था, नेक्स्ट में एड्रेस था ना नेक्स्ट डेटा का, कि नेक्स्ट कौन सा डेटा है। तो हमने देखो नेक्स्ट, अब ये क्या किया, करंट नोड को चेंज कर दिया, अब करंट नोड ये बन जाएगी। एक आइटरेशन के बाद करंट नोड ये बन जाएगी अपने पास। फिर दोबारा फिर वाइल कंडीशन की कंडीशन यहाँ पे मैच होगी, यहाँ पे बेसिकली, और करंट नोड फिर आगे मूव करती जाएगी, ऐसे ही मूव करती जाएगी जब तक ये वाइल कंडीशन मैच नहीं, ये वाइल कंडीशन फॉल्स नहीं होती, तब तक ये कोड चलता जाएगा। और जैसे ही देखो ये वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अभी मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये वाइल कंडीशन चलती जाएगी। अब ये फॉल्स कहाँ पे होगी कंडीशन, देखो जब ये नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा नन हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगी हमारे पास। देखो वाइल कंडीशन यही है ना, करंट नोड डॉट नेक्स्ट, जब तक नेक्स्ट में वैल्यू आ रही है तब तक ये ट्रू है। जैसे ही ये नन आ जाएगी, नन मीन्स एंड आ गया, नन में ये फॉल्स हो जाएगी। फिर इसके अंदर का कोड नहीं चलेगा, फिर ये इसके बाद का कोड चलेगा। अब जो करंट नोड है, देखो ये जो करंट नोड है, अब इसका जो नेक्स्ट है, देखो इसका जो नेक्स्ट है इक्वल टू नोड, तो इसका जो नेक्स्ट होगा देखो, वो कहाँ पे सेट कर दिया, इसका नेक्स्ट पहले नन था। ये देखो करंट नोड का नेक्स्ट नन था, तभी ये कंडीशन फॉल्स हुई थी अपने पास, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो ये व्हाइल लूप बंद हुआ। फिर हमारा जो करंट नोड का नेक्स्ट था जो नन था, उसको हमने सेट कर दिया, जो हमने नई नोड बनाई है। ये कौन सी नोड है, जो हमने यहाँ से देखो नोड क्लास से बनाई है, इस पे सेट कर दिया। तो इस वे में हमारी ये नई नोड आ गई, इसका डेटा आ गया, और इसका अब जो नेक्स्ट है वो नन पे होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने जब नोड बनाई है तो उसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे हमने देखो नोड की क्लास में हमने क्या किया था, डेटा जो हम डेटा पास करेंगे, और जो नेक्स्ट है नेक्स्ट को हम नन पे पास करेंगे। तो ये बेसिकली सबसे एंड में ऐड हो गया। तो ये कोड है हमारा कि एंड में ऐड करने का। फिर ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शनैलिटी थी कि डिलीट करने की, कि डिलीट करना है हमें। तो डिलीट करने के लिए क्या कंसेप्ट था हमारे पास, डिलीट करने के लिए भी हमारे पास क्या कंसेप्ट है, कि हमें जो लिंक लिस्ट है उसमें ट्राइवर्स कराना पड़ेगा। तो जैसे हमने अभी दोबारा से फिर मैं एक यहाँ पे लिंक लिस्ट बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिंक लिस्ट बना दी, और इसका ये हेड है, और ये टेल है इसका, ये टेल हो गया, एंड एंड नोड सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो सेल्फ पास किया, और यहाँ पे की पास की। की बेसिकली क्या है कि कौन सी नोड हमें डिलीट करानी है उसकी की दे दी। की बेसिकली डेटा के साथ मैच करेगी, जहां पे डेटा मैच हो जाएगा उसको ये रिमूव करा देगा। तो यहाँ पे देखो की पास की, सबसे पहले देखो करंट नोड नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उसको हमने हेड पे सेट कर दिया। तो सबसे पहले करंट नोड यहाँ पे हेड पे सेट होगी। बेसिकली ट्राइवर्स कराना है पूरी लिस्ट को, और स्टार्ट कहाँ से करना है, हेड से करना है, तो इसलिए मैंने करंट नोड को हेड पे सेट कर दिया। फिर मैंने देखो एक इफ कंडीशन लगाई, कि एक तो करंट नोड होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि करंट नोड होनी चाहिए पहले तो करंट नोड कहाँ पे, हेड पे सेट है। तो मीन्स अगर लिंक लिस्ट हमारी ब्लैंक नहीं है, अगर एक हेड की नोड है पहले ही, तो करंट नोड होगी, ये कंडीशन ट्रू है। दूसरा जो करंट नोड का डेटा है, अब सपोज करो ये डेटा है करंट नोड का, अगर ये की से मैच कर जाता है, तो उसका मीन्स क्या है, कि ये हमारे पास फर्स्ट नोड ही मैच करके इसको ही रिमूव करना है हमें। तो ये अगर की से मैच कर जाता है, तो एक तो करंट नोड है, दूसरा उसका डेटा की से मैच कर गया, तो ये पूरी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। यहाँ पे एंड है, देखो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। फिर इसके अंदर का कोड चलेगा। अब इसके अंदर का कोड क्या चलेगा, कि जो हेड है, हेड को नेक्स्ट मोड पे मूव कर देंगे। अब हेड को हम इधर मूव कर देंगे, यहाँ पे हेड को देखो यहाँ पे मूव कर देंगे। ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है, कि हेड को नेक्स्ट नोड पे मूव कर रहा है। वो जो करंट नोड है उसको नन कर रहे हैं। नन का मीन्स क्या है, कि इसमें से डेटा रिमूव कर दिया। नन का मीन्स नथिंग, रिमूव कर दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नन, नन का मीन्स यहाँ से हमने रिमूव कर दिया इसमें में। तो यहाँ से हमने हेड नोड को रिमूव कर दिया।
हमारे पास क्या कंडीशन थी कि हेड नोड के डेटा के साथ की मैच करगी। ये केस है कि अगर पहली नोड से ही हमारा डेटा मैच कर जाता है, ये वो केस है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स हो जाती है तो एग्जीक्यूशन का कोड चलेगा, आगे जाएगा। आगे हमने एक प्रीवियस नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू भी नन दी। यहाँ पे देखो नन दी, प्रीवियस नाम से वेरिएबल बनाया, वैल्यू नन रखी बस। फिर हमने देखो वाइल लूप लगाया यहाँ पे। अब वाइल लूप का क्या काम होगा, ट्राइवर्स करेगा ये सारी की सारी जो हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, जब तक मैच नहीं करेगा। देखो अब ये चेक करा रहा है, एक तो करंट नोड होनी चाहिए, करंट नोड मीन्स कि हमारे पास इसमें नोड होनी चाहिए। अगर ब्लैंक होगी तो ये वाइल कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, अगर ब्लैंक होगा हमारे पास लिंक लिस्ट में डेटा नहीं होगा। एक तो करंट नोड होगी। दूसरा जो करंट नोड का डेटा है वो की से मैच नहीं करेगा। जब तक की से मैच नहीं करेगा, जब तक जो हमने की पास की उसके साथ ये डेटा, जो भी डेटा है इसके अंदर वो मैच नहीं करेगा, तब तक ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। और जो प्रीवियस नोड है, प्रीवियस नोड की वैल्यू चेंज हो जाएगी इसके अंदर, करंट नोड एक हर एक एग्जीक्यूशन के बाद जो करंट नोड थी वो बन जाएगी प्रीवियस नोड। तो सपोज करो पहले ये यहाँ से स्टार्ट हुआ हेड से, तो हेड क्या बन जाएगा, फिर करंट नोड के बाद ये बन जाएगा प्रीवियस नोड। और जो करंट नोड है, करंट नोड बन जाएगी जो नेक्स्ट नोड है। तो करंट नोड यहाँ पे मूव हो जाएगी फर्स्ट एग्जीक्यूशन के बाद, की पी बन गया, पी प्रीवियस से जो हेड था वो प्रीवियस नोड पे चला गया, करंट नोड अगले वाली नोड बन गई अपने पास। और ऐसे ही ये चलता जाएगा जब तक ये हमारे पास की मैच नहीं करेगी डेटा के साथ, ये चलता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में ये क्या होगा, ये पी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। ऐसे ही चलता गया। सपोज करो यहाँ पे जाके डेटा मैच हो गया, यहाँ पे जाके डेटा मैच हो गया, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद देखो इफ में क्या चेक कर रहे हैं हम, करंट नोड इज नन। ये बेसिकली हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास करंट नोड में डेटा नहीं है, अगर हमारे पास, ये बेसिकली हम वो चेक कर रहे हैं, ये ब्लैंक का केस है, अगर हमारे पास लिंक लिस्ट में डेटा नहीं है, ये वो वाला केस है। और ये कंडीशन तो देखो फॉल्स रहेगी, क्योंकि हमारे पास नोड तो है, देखो करंट नोड अभी यहाँ पे है, हमने पूरी लिंक लिस्ट ट्राइवर्स कर ली, हमारी करंट नोड ये है, प्रीवियस नोड ये है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स रहेगी। उसके बाद क्या आएगा, जो प्रीवियस नोड है, प्रीवियस नोड इक्वल टू करंट नोड नेक्स्ट। जो करंट नोड का नेक्स्ट है बेसिकली, जो प्रीवियस का नेक्स्ट है उसको इक्वल टू कर देंगे हम करंट नोड के नेक्स्ट के साथ। जो प्रीवियस का नेक्स्ट है, बेसिकली प्रीवियस का नेक्स्ट ये है, इसको हमने यहाँ पे करंट नोड के नेक्स्ट के साथ मूव कर दिया, यहाँ पे इसके साथ, इसके साथ इसका नेक्स्ट क्या था, इसका नेक्स्ट सपोज करो यहाँ पे नन था, जब हमने एंड वाला केस दिया तो यहाँ पे नन था, तो ये नन चला गया इसके नेक्स्ट के साथ। और इस जो करंट नोड था इसको हमने देखो नन कर दिया, बेसिकली टेक्निकली हमने इसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे नन करने का मीन्स क्या है, इसको रिमूव कर दिया। और ये तो रिमूव किया एंड में से। अब सपोज करो हमारे पास इसके साथ मैच कर जाता, कि ये हमारा जो डेटा है, डेटा इस नोड के साथ मैच कर देता, तो फिर जो इससे पहली जो यहाँ पे देखो इसका जो नेक्स्ट था, इसका जो नेक्स्ट था वो इसके साथ रिप्लेस कर देते हम, फिर इसका नेक्स्ट इस नोड पे मूव हो जाता, और ये वाली बीच में से एक नोड को रिमूव कर देते। ये कोड बेसिकली यही काम कर रहा है, कि जो करंट नोड का ये वाला देखो प्रीवियस नोड पे जो का नेक्स्ट है वो करंट नोड के नेक्स्ट के साथ जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं देखो अलग कलर से दिखा देता हूँ। कि सपोज करो ये प्रीवियस नोड है आपकी, ये करंट नोड है, और इसका हमें डेटा मैच कर गया, तो हमें ये नोड रिमूव करनी है। पर इसमें देखो रेफरेंस है अगली नोड का, तो हम क्या कर रहे हैं, पिछली नोड का रेफरेंस अपडेट कर रहे हैं इसके साथ। तो अब ये पिछली नोड पे रेफरेंस रह जाएगा और इस डेटा को हम रिमूव कर देंगे, इस नोड को हम रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली ये हमने फंक्शनैलिटी थी हमारे पास डिलीट करने की नोड को। फिर उसके बाद आता है सारी की सारी हमारे पास प्रिंट करना। प्रिंट क्या करेगा, सारा का सारा डेटा को प्रिंट कर देगा हमारे पास। प्रिंट लिस्ट बेसिकली एक फंक्शन बनाएंगे हम, ये ट्राइवर्स करेगा, ट्राइवर्स करेगा और सारा का सारा जितनी भी नोड है, जितने भी डेटा है हमारे पास, सबको प्रिंट कर देगा। अब ट्राइवर्स करने के लिए अगेन हम हेड से स्टार्ट करेंगे, तो देखो हमने करंट नोड को हेड पे सेट कर दिया। वाइल करंट नोड की जब तक हमारे पास करंट नोड है, जब तक ये सारा डेटा है सारे को ट्राइवर्स करेगा, देखो प्रिंट करता जाएगा, और करंट नोड इक्वल टू नेक्स्ट नोड करता जाएगा। जब तक ये नन नहीं होगा, एंड में जाके टेल पे जाके नन हो जाएगा, तो ये वाइल लूप रुक जाएगा। तो इस वे में सारा डेटा बेसिकली रिटर्न कर देगा। तो ये देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, बट ये डिजाइन है हमारे पास कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाने वाले। तो हमने यहाँ पे एक लिंक लिस्ट को बनाया है, उसकी फंक्शनैलिटी को अभी हमने बनाया है। अभी देखो इसके बाद हमारे पास इसको यूज कर लेते हैं। देखो अभी ये लिंक लिस्ट नाम की क्लास को मैंने यूज किया, और ये अपना जो कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बनाया था ये उसका वेरिएबल का नाम बना दिया हमने यहाँ पे, ये मैंने उस वेरिएबल का नेम बना दिया। अब मेरे को डेटा बिगिनिंग में ऐड करना है, देखो मैंने ऐड बिगिनिंग फंक्शन को कॉल किया, ये जो मैंने फंक्शन बनाया था ऐड बिगिनिंग वाला, ये वाला फंक्शन कॉल किया। कौन सा डेटा ऐड करना है वो मैंने डेटा पास कर दिया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये वाला डेटा ऐड कर दिया। उसके बाद देखो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने इसको कॉल किया, उसके बाद मैंने ये डेटा ऐड किया। अब देखो ये डेटा कैसे ऐड हुआ है। तो सबसे पहले जब हमारी यहाँ पे देखो ये कोड चला,
तो हमारे पास एक नोड ऐड हुई, अभी देखो ब्लैंक है लिंक लिस्ट, सबसे पहली नोड ऐड हुई, उसमें वन ऐड हुआ डेटा, और जो नेक्स्ट का रेफरेंस है वो नन रहा, ऐसे ही ऐड हुआ है। देखो बिगिनिंग में ऐड करा रहे हैं, और ये नोड हमारी हेड बनेगी, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है, ये हेड बनेगी। उसके बाद हमने टू ऐड किया, तो टू बेसिकली इससे पहले ऐड हो गया, यहाँ पे टू ऐड हो गया हमारे पास। और टू के केस में क्या हुआ, टू के केस में इसका रेफरेंस अपडेट हो गया और हेड हमारे पास अब टू है। टू के बाद हमारे पास क्या ऐड किया, हमने थ्री ऐड किया बिगिनिंग में, तो यहाँ पे थ्री ऐड हो गया, एक और नोड ऐड होगी थ्री। और अब हेड क्या है, अब हेड थ्री पे मूव हो गया, ये टू वाला हेड रिमूव हो गया, यहाँ से हेड रिमूव हो गया, अब हेड थ्री पे, ऐसे ही फोर पे हेड मूव हो जाएगा। तो इस वे में देखो हमने डेटा ऐड किया है यहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये तो था बिगिनिंग में ऐड करना। इसके बाद सपोज करो आपको एंड में ऐड करना है, तो एंड में ऐड करने के लिए देखो, एंड में ऐड करने का भी कंसेप्ट है यहाँ पे, ये था एंड में ऐड करने का कंसेप्ट, देखो जो अभी मैंने यहाँ पे दिया है एंड, ये देखो ऐड एट एंड फंक्शन कॉल किया जो हमने ऊपर इंप्लीमेंट किया था, और यहाँ पे देखो 9 8 7 7 ये ऐड कर दिया। तो ये बेसिकली देखो कैसे हुआ है, ये तो हम अभी एक्सप्लेन किया था, बिगिनिंग में ऐड किया था। तो ये हमारे पास कुछ नोड है अपने पास आ गई थी कि फोर हमारा हेड है, अभी फोर हमारा हेड है, उसके बाद हमारा थ्री था, ये हमारे पास डेटा पहले ही था जो हमने बिगिनिंग में ऐड कर दिया था, टू था, उसके बाद हमारे पास वन था, ये सारा डेटा हमारे पास पहले ही था। अब इसके बाद हमने नाइन को ऐड किया, और नाइन को कहाँ पे, एंड में ऐड करना है, तो ऐड क्या था, वन था यहाँ पे, उसके बाद देखो हमने यहाँ पे नाइन को ऐड कर दिया, नाइन के बाद हमें एट ऐड करना था, तो एट हमने इसके बाद ऐड कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद हमने सेवन ऐड किया, और सेवन देखो हमने टू टाइम ऐड किया है, तो यहाँ पे देखो डुप्लीकेट भी हम ऐड कर सकते हैं डेटा। इसके बाद देखो सेवन, हमने सेवन की दो नोड ऐड हो जाएगी। तो इस वे में देखो हमने डेटा को ऐड कर दिया, फिर हमने पूरी लिस्ट को प्रिंट किया है, देखो पूरी लिस्ट आ गई। और सबसे एंड में देखो नन आ रहा है, नन बेसिकली क्या किस लिए आ रहा है, देखो अभी नेक्स्ट नोड का जो रेफरेंस है, जो नेक्स्ट का रेफरेंस है वो नन है, तो इसलिए बेसिकली एंड के लिए नन आ रहा है हमारे पास। इसके बाद देखो डिलीट करना है, अब देखो सपोज करो मेरे को डिलीट करना है, तो मेरे को देखो फोर डिलीट करना है, तो फोर देखो कहाँ पे है, ये सबसे टॉप में है फोर, तो मैं यहाँ से देखो डिलीट करूंगा फोर को, तो ये फोर को डिलीट कर देगा, देखो इजिली ये फोर को डिलीट कर देगा। तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको चेक करना है, आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी, आपको चेक करना है कि हेड कहाँ पे है। अभी यहाँ पे तो देखो मैं बोल रहा हूँ आपको कि फोर था, फोर हमने डिलीट किया, फोर से पहले हेड था, उसके बाद हेड अपडेट हो जाएगा, थ्री पे आ जाएगा, बट आपको प्रूफ करना है कि हेड है कहाँ पे। तो देखो मैंने ये जो वेरिएबल है माई लिंक लिस्ट, ये वेरिएबल था, उसमें से हेड, हेड को कॉल किया डॉट हेड डॉट डेटा, तो ये देखो हेड, और हेड के अंदर कौन सा डेटा है ये बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, देखो हेड कहाँ पे है, थ्री पे है। उसके बाद देखो मेरे को चेक करना है कि हेड के नेक्स्ट में कौन सा डेटा है, तो मैंने देखो हेड कॉल किया, हेड का नेक्स्ट, नेक्स्ट का डेटा यहाँ पे देखो, अब उसमें मेरे पास टू आ गया, यहाँ पे देखो टू आ गया। तो ऐसे आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो कि ये मेरे पास नोड है, इससे अगला नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कौन सा डेटा है। तो टेक्निकली ये देखो, टेक्निकली ये हमारी लिंक लिस्ट बन रखी है, जिसका हेड है यहाँ थ्री पे, और इसका जो ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे टू पे है। तो बेसिकली ये देखो, जब हमने हेड को प्रिंट कराया तो इसने थ्री को प्रिंट करा दिया, जब हमने इसका नेक्स्ट प्रिंट कराया तो इसने टू को प्रिंट करा दिया। तो ये बेसिकली लिंक लिस्ट है हमारे पास, इसमें हम इसमें काफी सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन कर सकते हैं अपने पास। और देखो ये जनरली हमारे पास प्रेफर कहाँ पे होती है, जब हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमें जो इंसर्शन और डिलीशन कराना है वो बिगनिंग या एंड में कराना है, वहां पे प्रेफर होती है। यहाँ पे देखो आज हमने स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, सारे डेटा स्ट्रक्चर डिटेल में कवर किए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।